और वहीं भोपाल में यूसीसी के विरोध में धरना प्रदर्शन देखने को मिला। शाहजहानी पार्क में धरना दिया गया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी इस धरने में शामिल हुए और धरने में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुई हैं। यूसीसी को कोर्ट में चुनौती देंगे, ये कह रहे हैं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद। तो भोपाल के शाहजहानी पार्क में यूसीसी बिल पास होने के विरोध में ये धरना प्रदर्शन मुस्लिम समुदाय का। विधायक आरिफ मसूद इस धरने में शामिल हुए और ये भी कहा कि इस बिल को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। तो लगातार यूसीसी को लेकर विरोध कांग्रेस का भी देखने को मिला और वहीं मुस्लिम पक्ष का भी विरोध देखने को मिला। भोपाल के शाहजहानी पार्क की ये तस्वीरें हैं जहां पर सुबह से ही मुस्लिम पक्ष यूसीसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है और अब विधायक भी इसमें शामिल हुए। और वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। हंगामे के बीच सदन में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता बिल पास हो गया है। अब एमपी में जल्द ही यूसीसी लागू होने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राम से रहीम तक, रविंदर से रॉबिन तक, अमर से एंथोनी तक और अकबर तक देश एक संविधान देश में चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के बाद मध्य प्रदेश को भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि गोवा, उत्तराखंड, असम के बाद अब मध्य प्रदेश भी यूसीसी लागू करने वाले चुनिंदा राज्यों में शामिल हो चुका है। एक तरफ जहां सरकार इसे सामाजिक समानता का बड़ा कदम बता रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने कफन ओढ़कर अनोखा सांकेतिक प्रदर्शन किया। आरोप लगाया सरकार जरूरी मुद्दे पर मुर्दे की तरह सो रही है। तो मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल पास हो गया है और उसके बाद हालांकि सियासत शुरू हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ किया है कि अलग अलग कानून मध्य प्रदेश में नहीं चलेंगे। सभी के लिए एक समान, एक जैसा, एक ही कानून होगा। को बांट करके वोट बैंक से चश्मे की देखने की नीति का नंगा नाच पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। कांग्रेस को जब एक समान कानून लगाने की कमेटी में राजनीतिक दल के आधार पर बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस मैदान छोड़ के भागी। कांग्रेस ने अपने वोट का नुकसान देखा तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं तो चाहता था कि आज यहाँ कानून पारित हो रहा है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आना चाहिए थे, वो विरोध करते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आना चाहिए थे, वो विरोध करते। वो विरोध नहीं कर रहे हैं। वो विरोध कर रहे हैं आगे आरिफ मसूद जी को आगे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इससे हिंदू मुसलमान के वोट का फर्क पड़ेगा। कांग्रेस का ये चरित्र जनता जान रही है और कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगा। देखिए, जो गलत है और असंवैधानिक बिल पास हुआ है, लगातार चर्चा चल रही थी और 2.5 घंटे हमारी चर्चा चली और संशोधन बिल पर जब चर्चा हो रही थी, मेरे वैलिड पॉइंट थे, उसको स्वीकार करना चाहिए था और उन्होंने उसको स्वीकार न करके फिरवर समिति में मैंने मांग करी, उसमें भी नहीं भेजा और पारित कर दिया। एक तरफा इसकी निंदा करता हूं। संशोधन पे चर्चा हुई, आपने देखा 2.5 घंटे बार बार चर्चा कराते रहे, लेकिन हमारी बात मानी नहीं गई और एक तरफा पारित कर दिया। तो ये असंवैधानिक है। मध्य प्रदेश के लिए ये ऐतिहासिक दिन है और हम देश के 5वें राज्य होंगे जिसने यूसीसी को पारित कर दिया। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को और सदन के सभी सदस्यों का और मध्य प्रदेश की जनता सबको हृदय से बधाई देता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक दिन है और जो चीजें वास्तव में बरसों पहले हो जाना चाहिए थी वो मध्य प्रदेश विधानसभा ने पूरी की। संशोधन भी लाए लेकिन वो भी नहीं नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो टिप्पणी नहीं कर सके। उनकी हिम्मत है तो आप लोगों के सामने बोलना चाहिए। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस वक्त शिक्षकों का गुस्सा अपने चरम पर है और दोनों राज्यों में सरकार के खिलाफ मोर्चे खुले हुए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें, जहां वर्ग 2 माध्यमिक और वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक अपनी मांग को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मर्जर की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों का आंदोलन उग्र हो गया है। अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री के बंगले के पास पिछले 22 घंटों से धरने पर बैठे हैं। शिक्षकों का साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती, उनका ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। वर्ग 2 और वर्ग 3 के शिक्षक अभ्यर्थी पदों में वृद्धि की मांग को लेकर जनजातीय कार्य विभाग के दफ्तर के बाहर विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पद वृद्धि की मांग को लेकर पिछले 9 से 10 महीनों में कई बार ज्ञापन
सौंप चुके, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मांग पूरी नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। 2 और वर्ग 3 के शिक्षक एक बार फिर राजधानी भोपाल में हैं और उनकी पिछले 10 महीनों से जो मांग थी कि उनके पदों में वृद्धि की जाए, लेकिन एक बार फिर से उनको भोपाल आना पड़ा और उनकी मांग थी कि माध्यमिक शिक्षक के जो विषय, प्रत्येक विषय के जो पद हैं उनमें 3000 पदों की वृद्धि की जाए और प्राथमिक शिक्षक के 25,000 पदों की वृद्धि की जाए। करीब 10 महीनों से 10 बार भोपाल आ चुके हैं अपनी मांगों को लेकर, आज फिर आपको भोपाल आना पड़ा। क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांग है कि हमको बार बार भोपाल आंदोलन में करना पड़ रहा है और हमको 8 महीना हो गए हैं और सरकार बिल्कुल विचार भी नहीं कर रही है, क्योंकि ऊँट के मुंह में जीरा के समान वैकेंसी निकालनी थी। तो हमारी मांग है कि प्राइमरी शिक्षक में 25,000 की पदवृद्धि की जाए और वर्ग 2 में प्रत्येक सब्जेक्ट में 3-3 की पदवृद्धि की जाए और पदवृद्धि करके सेकंड काउंसलिंग की जाए। अभी प्राथमिक शिक्षक की फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है, उसमें भी पद बैकलॉग में बचेंगे, वो पद मिला करके और कुछ और पद मिला करके पदवृद्धि करके हमारी सेकंड काउंसलिंग की जाए, ये हमारी मांग है। और इंदौर में लोकायुक्त ने बिजली कंपनी के इंजीनियर शिवराम सेमिल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। शुरुआती जांच में करीब 2 करोड़ रुपए की वैध आय के मुकाबले 7 करोड़ 16 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति सामने आई है, जिसमें इंदौर, पीथमपुर, धार और मुरैना में आलीशान बंगले, ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्रियां और प्लॉट, दफ्तर, बेटे बहू, दामाद समेत रिश्तेदारों के नाम पर निवेश के कागजात मिले। वहीं लोकायुक्त टीम की जांच अब भी लगातार जारी है। 3 तस्वीरों के जरिए उस पूरी खबर से जुड़ी डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में एक और धन कुबेर, बिजली कंपनी का इंजीनियर, संपत्ति अपार, शहर शहर फैक्ट्रियां, प्लॉट, दफ्तर, 2 करोड़ कमाई, 7 करोड़ की संपत्ति बनाई। मध्य प्रदेश में धन कुबेरों की कमी नहीं है। आय से ज्यादा संपत्ति वाले धन कुबेर की फहरिस्त में एक और नया नाम जुड़ गया है। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर से ताजा मामला सामने आया, जहां बिजली कंपनी के इंजीनियर के खिलाफ लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। शुरुआती जांच में 7 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई का खुलासा हुआ। सर्चिंग चल रही है, 9 ठिकानों पर एक साथ ये रेड है। आने वाले समय में बड़े खुलासे हो सकते हैं। लगभग 20-25 करोड़ रुपए से ज्यादा खुलासा हो सकता है। शुरुआती जांच में लगभग 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति की जो जानकारी है सामने आ चुकी है। जब बैंक लॉकर्स खुलेंगे तो और भी जानकारियां सामने आएंगी। तो फिलहाल जांच जारी है। अवैध साम्राज्य पर लगातार लोकायुक्त की ये रेड है। प्रदेश के शहर शहर में इंजीनियर शिवराम सेमिल के आलीशान बंगले, फैक्ट्रियां, प्लॉट और दफ्तर मिले हैं। यही नहीं, बेटे बहू, दामाद समेत रिश्तेदारों के नाम पर निवेश के कागजात लोकायुक्त टीम के हाथ लगे हैं। घर से दस्तावेज मिले हैं विभिन्न क्रय के, जैसे कि ओमेक्स सिटी में भी प्लॉट है इनके पास, ओमेक्स हिल्स में, और 3 लाख रुपए नगद मिले हैं और सोना लगभग 300 ग्राम मिला है और 4 किलो की चांदी के आभूषण मिले हैं। और अभी एक लॉकर भी पता चला है जो अभी ऑपरेट करा रहा है, SBI बैंक का। SBI बैंक, सिलिकॉन सिटी। अचल संपत्ति की हम टोटल अगर बात करें, लगभग 7.5 करोड़ की संपत्ति अभी तक ज्ञात हुई है और इनकी आय 2 करोड़ की तुलना में वो लगभग 275% अनुपात ही है। सबसे ज्यादा निवेश किसमें हुआ है? सबसे ज्यादा निवेश इनके द्वारा भूखंडों में किया है। 7 भूखंड तो इन्होंने अपनी 4 फैक्ट्रियों के लिए क्रय किए हैं। इंजीनियर शिवराम की अवैध संपत्ति को लेकर लोकायुक्त की जांच जारी है। अब तक की जांच में लोकायुक्त की टीम ने करीब 7 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति का खुलासा किया। 33 साल की नौकरी में करोड़ों की काली कमाई, 2 करोड़ की वैध आय की जगह 7 करोड़ की आय से 275% ज्यादा संपत्ति के सबूत मिले। इंदौर में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का बंगला, फैक्ट्री की कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख, 50 लाख से ज्यादा शेयर बाजार में निवेश, दामाद बेटे के नाम फैक्ट्री, बहू के नाम निवेश, ट्रांसफार्मर कारोबार में 1.5 करोड़ निवेश, कई इंडस्ट्रियल प्लॉट, कॉर्पोरेट ऑफिस मिले। 30 साल की नौकरी में काली कमाई से उन्होंने एक बड़ा अवैध साम्राज्य खड़ा कर रखा था। भ्रष्टाचार की इस पूरी कमाई का उन्होंने सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है, जो सबसे ज्यादा निवेश है, वो जमीनों में किया था। बेटे बहू खुद के नाम पर और पत्नी के नाम पर कई सारे प्लॉट हैं, फैक्ट्रीज हैं। फिलहाल लोकायुक्त की टीम मामले की जांच कर रही है और जांच में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।